तो भाई सबको अपने जीवन में तलाश होती है एक ड्रीम गर्ल की। भाई उसी तरीके से हम इंडियंस को तलाश होती है एक प्यारी सी ऐसी गाड़ी जो कि भाई सस्ती हो, सुंदर हो और टिकाऊ हो। और भाई किसी भी तरह के तंग गलियों में लेकर के चले जाओ या हाईवे पे लेकर के चले जाओ, भागने में रापचिक होनी चाहिए। तो भाई हम इंडियंस की जो मेन प्रायोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग आज मैं गाड़ी लेकर के आ गया हूँ। फ्रेम में हमारे गाड़ी देखने को मिल रही है, ये है ऑल्टो K10 VXI टॉप मॉडल। और भाई अगर आप इसके ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि ये इस घोड़ा खच्चर की तरीके से चलेगी, देखा ना भाई, या हमारी भाई गाड़ी की तरीके से चलेगी, तो भाई उस डाउट को मैं आपके आज क्लियर करने वाला हूँ इस ऑल्टो K10 के ड्राइव रिव्यू को दे करके। तो भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं कुलदीप पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो आप इसका लुक चेकआउट कीजिए, कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ये सफेद कलर में देखने को लगती है। और भाई आप सबसे पहले तो भाई ड्राइव रिव्यू में सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है गाड़ी का इंजन, जो कि गाड़ी की होती है जान। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन दिखाई देता हूँ, इसका इंजन नॉइज भी सुनाई देता हूँ कि क्या कुछ इंजन नॉइज हम लोग को इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। इसके बोनट को खोलने का लीवर यहाँ पर है, इसको पीछे की ओर पुल करेंगे हमारा बोनट खुल जाएगा। सबसे पहले भाई मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई कितना स्मूथ, कितना साइलेंट और कितना रिलायबल इंजन है ये मारुति का, ये तो भाई इंडिया में किसी से छुपा नहीं है। बाकी इस ऑल्टो K10 में हम लोगों को 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई हम लोगों को 69 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देती है, जो कि भाई इस गाड़ी के साइज और वेट के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है। कितना क्या कुछ है ये तो अभी मैं चला करके आपको दिखाने ही वाला हूँ। बाकी भाई अगर बात करें इसके माइलेज की, तो भाई ARI क्लेम माइलेज इसका लगभग 24.30 के करीब कंपनी क्लेम करती है। और भाई अभी मैं आपको MID में दिखाने वाला हूँ, मैंने लगभग इसे 3500 किलोमीटर बिना इसके ट्रिप को रीसेट किए चलाया है, जिसमें कि यार MID में मुझे 20.3 का माइलेज दिखा रही है, और जिसमें कि भाई मेरा मेजर पोर्शन जो था वो सिटी का ही ड्राइव था। तो भाई इससे आपको क्लियर कट आइडिया लगने वाला है कि ये ऑल्टो K10 क्या कुछ माइलेज प्रोड्यूस करके दे देती है। और भाई अब मैं इसका आपको इंजन नॉइज भी सुनाई देता हूँ कि क्या कुछ इंजन नॉइज प्रोड्यूस करती है हमारी ऑल्टो K10 का इंजन। और भाई इस गाड़ी के कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स और उसके फीचर्स के बारे में भी बात कर लेता हूँ। भाई काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके वजह से भाई आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। टॉप मॉडल है, इसके बावजूद भी यार इसमें ये बैक कैमरा यार एसेसरीज में लगवाना पड़ा है। कंपनी वालों को कम से कम यार हम लोगों के पैसे की कुछ तो वैल्यू देनी चाहिए भाई, कम से कम बैक कैमरा तो दे ही दो, उसके साथ यार वाइपर वॉशर दे दो। लगे तो कि हमने टॉप मॉडल लिया है, ऐसा लगता है कि यार हम लोग बेस मॉडल लेके चल रहे हैं। उसके साथ यार पीछे के दरवाजे में अभी भी ये बाबा आदम के समय वाला यार विंडो रोल डाउन करने के लिए और अप करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। भाई कम से कम पावर विंडो तो दे ही दो। क्या यार कंपनी वालों, पैसा इतना ले रहे हो, देने के नाम पे कुछ भी नहीं। ये फेंडर पे इंडिकेटर दे रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? 2026 का वक्त चल रहा है, अब तो यार टॉप मॉडल में ORVM में ही इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर दे दिया जाता है। कम से कम वो तो दे दो, लेके चलते हैं लोग हंसते हैं यार। देखो यार मारुति से इंजन और रिलायबिलिटी इन सब चीजों को लेकर के कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत फीचर बढ़ा दो, चाहे उसके लिए 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लो यार ऊपर से, क्या दिक्कत है मारुति वालों। और भाई यार कुछ सुधार मारुति वालों ने किया है, जैसे कि इसके प्रीवियस वर्जन में, जैसे पिछला मॉडल जो इसका आता था ऑल्टो का, तो उसमें यार ये 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देते थे, और इस वाले में यार इन लोगों ने ग्राउंड क्लियरेंस अपना 2 mm बढ़ा दिया है, लगभग 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया है। और अब मैं इसका डायमेंशन का भी आइडिया आपको लग जाए, इसके लिए इसका डायमेंशन भी बता दे रहा हूँ। तो भाई इस गाड़ी में हम लोग को यार 3530 mm का लेंथ, 1490 mm की विड्थ, 1520 mm का हाइट और 2380 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और भाई अगर इसमें फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 27 लीटर की आती है, देखने को मिल जाती है, जो कि भाई अगर एक बार हम लोग टॉपअप करवाएं तो 550 से 600 किलोमीटर गाड़ी आराम से चल जाएगी, जिस हिसाब से इसका माइलेज फिगर है। मॉडल होने के बावजूद भी 13 इंची का हम लोग को इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। भाई हाईवे में इसके वजह से थोड़ा कुछ ज्यादा ही यार हम लोगों को रोड नॉइज देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसके टायर्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। मारुति वालों थोड़ा सा ध्यान दो अपने इन सारी चीजों पर, तो शायद यार ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार निकल करके आ सकती है। बातें तो बहुत हो गई, ये तो सारे फीचर्स की बात थी, लेकिन मेन मुद्दा जो हम लोगों का आज का है वो है यार चलने में कैसी है। तो सबसे पहले यार इसका ड्राइव रिव्यू ही चेक करके दिखा देता हूँ आपको। आओ अंदर और चलते हैं, चला के दिखाते हैं आपको कैसी कुछ रहेगी हमारी गाड़ी ये चलाने में। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको ये कैसी कुछ रहेगी चलने में हमारी ये गाड़ी। तो भाई पहले गियर में लिया है गाड़ी और लाते हैं अपने रोड के ऊपर और लॉन्च करके आपको दिखाते हैं कि उठने में कैसी रहेगी। भाई सबसे पहले मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को कर दूं ऑफ, और अब भाई डालते हैं पहला गियर और रेव करते हैं गाड़ी को अच्छा खासा, फिर उठाते हैं।
तो भाई काफी अच्छा व्हील स्पिन भी देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो यार पहले गियर में लगभग 30-40 तक ले जा करके, फिर दूसरे में लगभग 60-70 तक ले जा करके और तीसरे में उठा दिया है भाई। और भाई इससे आपको बॉडी रोल का भी अंदाजा लग जाएगा। और भाई तीसरे में ही 110। और अब इसका ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। भाई काफी अच्छी ब्रेक्स देखने को मिल जाती है हमारे इस ऑल्टो K10 में यार, काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। हालांकि यार मैं आपको कहूंगा जब आप ब्रेक्स का यूज करें तो उस वक्त यार गियर का यूज करते हुए इसके ब्रेक्स को यूज करें, ताकि भाई थोड़ा आसानी रहती है, उसमें थोड़ा गाड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाती है। और यार अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन काफी अच्छा है, इनिशियल टॉर्क भी काफी अच्छा है भाई। पहले गियर में बड़े स्मूथली ये उड़ जाती है और अब मैं इसको खींच रहा हूँ दूसरे में, बड़े प्यार से 30-40 चली जाती है। और भाई तीसरे में लेकर के गए हैं, काफी स्मूथ इसकी गियर शिफ्टिंग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बाकी केबिन में क्या कुछ इंजन का नॉइज आ रहा है ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही रहा होगा। हालांकि मैंने माइक लगाया हुआ है, ऐसा ज्यादा नॉइज नहीं आता है। लेकिन हाँ भाई अगर रोड पे पत्थर कंकड़ जाता है तो इसके टायर्स की प्रोफाइल पतली होने की वजह से कंकड़ पत्थर की जो आवाज है वो अंडर बॉडी में लड़ने की वजह से अंदर ज्यादा महसूस होती है, ज्यादा पता चलती है। भाई यार जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों की गाड़ी अभी स्लोप पे है, ब्रिज के ऊपर आ गए हम लोग। अब देखिए इसके अंदर हम पहला गियर डाल रहे हैं, बिना एक्सेलरेट किया आपको इसको उठा करके दिखाते हैं क्या इस स्लोप पे ये ऑल्टो K10 चढ़ पाएगी। यार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बाकी क्रॉल कर रही है इसके ऊपर। और थोड़ा सा अगर मैं एक्सेलरेटर देता हूँ तो फिर ये काफी आसानी से उठा लेती है उसी जगह से। और अब भाई सेकंड गियर में देखते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यार मैं बता दूं कि एसी हमारी ऑफ है, अभी आपको एसी ऑन करके भी उठा करके दिखाऊंगा। अब दूसरे गियर में उठा रहा हूँ, देखते हैं उठा पाती है नहीं। काफी अच्छा खासा स्लोप है, थोड़ा बहुत इंजन स्ट्रगल किया है लेकिन फिर उसने उठा लिया उसी जगह से। तो यार इस सेगमेंट की गाड़ी से ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा उतर रही है। बाकी ये थी दूसरे गियर में, अब आपको मैं तीसरे गियर में उठा करके दिखाता हूँ कि क्या ये उठा पाएगी हमारी गाड़ी या नहीं बिना एक्सेलरेशन के। तो नहीं भाई, तीसरे में यार बंद हो गई, तीसरे में नहीं उठा पा रही है। फिर से कोशिश करते हैं एक बार। ना भाई ना, दम तोड़ दे रही है। तो दूसरे गियर तक ही ये आराम से उठा रही है बिना एक्सेलरेट किए। बाकी अब एसी पे चेक करते हैं और ट्राई करते हैं एक बार कि एसी पे कैसा ये परफॉर्म करेगी। क्या ये बिना एक्सेलरेशन के इसके अंदर इतना टॉर्क, इतना पावर है कि ये उठा पाएगी ऐसे स्लोप पे। भाई ब्रिज पे काफी अच्छा खासा स्लोप है। और अब एसी पे ट्राई कर रहे हैं बिना एक्सेलरेशन के। भाई नीचे दिखा दो हमारे व्यूवर्स को, बिना एक्सेलरेशन के उठा रहा हूँ। भाई इंजन हमारा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन यार उठा ले जा रहा है। अब देखो देखो उठा लिया, 6 की स्पीड पे चल रहा है और बिना एक्सेलरेट किए फर्स्ट गियर में। एसी हमारी ऑन है, एसी भी दिखा दो भाइयों को। भाई एकदम जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं, जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं। देखो एसी हमारा ऑन है 2 नंबर पे और फिर भी उठाइए लो तो हमने 4 नंबर पे कर दिया। और अभी भी कंटिन्यूअस उठाई जा रही है पहले गियर में। और अब भाई इसको दूसरे गियर में ट्राई करते हैं क्या उठा पाएगी। वाह यार वाह यार वाह वाह मारुति वाह यार। देखो इसने भाई दूसरे गियर में भी उठ गई यार, दूसरे गियर में। टाटा वालों नहीं कर सकते हो मारुति का मुकाबला तुम कभी भी। क्या इंजन बना के दिया है यार, क्या इंजन बना के दिया है। चौथे नंबर पे हमारी एसी चल रही है और फिर भी दूसरे गियर में भाई काफी स्टीप चढ़ाई है इस ब्रिज पे। दिखाना भाई कैमरामैन। और फिर भी हमारी ऑल्टो K10 यार कितनी प्यार से चढ़ रही है भाई। 1 लीटर के इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से भाई क्या ही लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या। और अब चलो तीसरे गियर में ट्राई करते हैं क्या एसी में उठा पाएगी। भाई बिना एसी के तो नहीं उठा पाई थी। बाकी अब चेक करते हैं क्या तीसरे गियर में एसी पे उठा पाएगी ना। दम तोड़ रही है भाई, चलो एक बार और ट्राई करते हैं ना। भाई नहीं उठा पा रही है। तो भाई ये तो था यार, हमने दिखाया कि पहले गियर और दूसरे गियर और तीसरे गियर में कितना कुछ टॉर्क इसके अंदर देखने को मिल जाता है कि क्या ये हमारी बिना एक्सेलरेट के उठ पाती है या नहीं, ये तो मैंने दिखा दिया। बाकी अब थोड़ा आपको मैं सिटी कम्यूट दिखाऊंगा कि हमारी ये गाड़ी सिटी में ड्राइव करने में कैसी रहेगी। जैसे जो भाई मेरे ये सोच रहे हैं कि मैं इसको मेनली सिटी में ही चलाने के पर्पज से लूँ, तो क्या मैनुअल उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं। जैसे कि ये वाली गाड़ी जो मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ, ये भाई 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलती है। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर मिलेगी तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो मिल ही रही है।
बाकी यार इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अभी यार ये गाड़ी 5000 किलोमीटर ही चली है, लेकिन जिस हिसाब से यार मारुति की रिलायबिलिटी होती है, मुझे नहीं लगता है यार 10-15 साल में भी कोई ऐसा दिक्कत होने वाली है क्लच को लेकर के। और बाकी इसमें यार डेड पेडल नहीं दिया जाता है मारुति वालों, डेड पेडल तो कम से कम दे ही दो, ताकि अगर लॉन्ग जर्नी करनी है तो कम से कम पैर तो रिलैक्स रहे। बाकी आगे दिखाना भाई, अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और उसमें भाई अभी तीसरे गियर में हूँ और तीसरे गियर में 28 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। और भाई इसको सिटी में मैनूवर करना काफ़ी आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भाई जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है, जैसे कि सबसे एंट्री लेवल सेगमेंट है, तो उसमें भी सबसे छोटी सबसे कॉम्पैक्ट गाड़ी इसको बनाया गया है मारुति के द्वारा। तो भाई पतली से पतली गली या कैसी भी ट्रैफिक है, इधर उधर से करके किसी ना किसी तरीके से आप इसको निकाल ही ले जाओगे। बाकी ये तीसरे गियर में है, अभी थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट करता हूँ और उसके बाद गियर चेंज करता हूँ। और भाई अब जो मैं बात कर रहा था ना कि आप इसको किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से भी काफ़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे, उसका मैं प्रैक्टिकल आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे ये दूसरे में मैंने शिफ्ट किया और यहीं से पंजा दे रहा हूँ, और काफ़ी आसानी से देखो भाई, काफ़ी आसानी से ओवरटेक करके सिटी कम्यूट में भी काफ़ी आसानी से ये चल रही है। इसकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी ईजी है यार, काफ़ी स्मूथ है। और भाई जैसा कि मारुति यार जानी ही जाती है एक स्मूथ एक रिलायबल इंजन बनाने के लिए, और साथ में स्मूथ गियर बॉक्स बनाने के लिए। और बाकी यार आप देखो, जैसे ये एकदम स्टॉप एंड गो वाली ट्रैफिक है, जैसे सामने गाड़ी चल रही है और फिर भी उसमें जैसे उठाना पड़ रहा है, तो यार इनिशियल टॉर्क इस गाड़ी का ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा टॉर्क डिलीवर करके दे देती है पहले ही गियर में। अब ये मैंने दूसरे में शिफ्ट किया, इसमें भी बाकी यार ट्रैफिक है, ट्रैफिक में चौथा तो लगने की नौबत ही नहीं आती है, पहले दूसरे में हमारी गाड़ी चलती रहती है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाड़ी को उठाने में। और भाई इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, वो वाली ट्रैफिक है। और भाई उसमें मैनुअर करने में देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हालांकि ये मैनुअल है, इसके बावजूद भी भाई देखो हम लोग का फर्स्ट गियर में गाड़ी है और काफ़ी आसानी और काफ़ी सहूलियत हो रही है इसको चलाने में। और भाई इसकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ होने की वजह से पता नहीं चलता है काफ़ी, और क्लच भी काफ़ी लाइट है, तो इस वजह से और नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए भाई अगर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हैं, आपको मेनली भाई ट्रैफिक में ज़्यादा चलाना है इस गाड़ी को, तो आप इसका भाई मैनुअल भी ले सकते हैं। हालांकि यार बहुत लोग को ऑटोमेटिक पसंद होती है तो वो वही लेते हैं, लेकिन भाई जिस हिसाब से ये मुझे चलाने में लग रही है, मैं तो बोलूँगा भाई आप इसका मैनुअल भी ले लेंगे तब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे क्लच काफ़ी लाइट है, तो आपके पैर भी नहीं दर्द होंगे भाई। बाकी एक चीज़ और है कि अगर आप इस गाड़ी में फुल लोड के साथ ट्रैफिक में चलाते हैं, जैसे कि भाई अभी परसों नरसों मैं इसको लखनऊ लेकर के गया था, और भाई मैंने ज़बरदस्ती इसमें 4 लोगों को पीछे और 2 आगे ठूंस करके फिर मैं लुलु मॉल घूमने गया था। तो भाई उसमें भाई मुझे जो लगा कि गियर शिफ्टिंग वाइज जब हम लोग उठाते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ा बहुत लैग हम लोगों को देखने को मिलता है। पहले गियर में तो नहीं मिलता है, दूसरे में भी इतना नहीं मिलता है, लेकिन तीसरे में थोड़ा बहुत लैग हम लोगों को फील होता है। अब जैसे अभी मैं तीसरे में उठा रहा हूँ, थोड़ा सा लैग मुझे फील होता है, जिसमें कि गाड़ी वाइब्रेट होने लगती है, और ऐसा तो प्रॉब्लम मैंने नहीं नोटिस की। और भाई अगर इसके बॉडी रोल की बात करें तो भाई इस गाड़ी में ठीक ठाक बॉडी रोल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखिए ये इतना कुछ बॉडी रोल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी यार इसके प्रीवियस वाली जो ऑल्टो K10 आती थी उसमें इतना बॉडी रोल देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि भाई जेन्युइन सी बात है भाई, अगर इसमें इतना सारा हेडरूम बढ़ा दिया गया है, इस गाड़ी को छत को इम्प्रूव कर दिया गया, जाहिर सी बात है इस गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल तो देखने को मिल ही जाएगा। हालांकि यार वैगनार से तो कम ही देखने को मिलता है। और यार इसके स्टीयरिंग फीडबैक की अगर बात करूं तो जैसे अभी गाड़ी 20-25 की स्पीड में है और मैं इस तरफ ले चल के और फिर इसकी स्टीयरिंग फीडबैक दिखाता हूं मैं आपको, तो भाई यार काफ़ी इजीली ये हम लोगों की मैनूवर हो जा रही है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है स्टीयरिंग के फीडबैक में। बाकी ये रीसेंटर होती है कि नहीं ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा स्पीड फास्ट करके फिर घुमा करके दिखाता हूँ आपको कि ये रीसेंटर हो जाती है या नहीं। तो भाई हो तो रही है, काफ़ी इजीली हो जा रही है रीसेंटर, ऐसा प्रॉब्लम ऐसा दिक्कत नहीं हो रही है इसके स्टीयरिंग के रीसेंटर होने में। बाकी स्लोअर स्पीड्स पे थोड़ा सा टाइम लेती है रीसेंटर होने में, जैसे कि इस जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये थोड़ा स्लोअर स्पीड है हम लोगों की, तो इस जगह पे थोड़ा सा टाइम ले रही है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है तुरंत ये रीसेंटर हो जाती है। तो स्टीयरिंग फीडबैक भी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके स्टीयरिंग में भाई हम लोगों को कोई भी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, ना ही टिल्ट ना ही टेलीस्कोपिक। तो इसलिए यार जितने पे इसकी स्टीयरिंग कंपनी वालों ने दे दिया है बस उतने पे ही आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा फीडबैक
हम लोग को इसके स्टीयरिंग की देखने को मिल जाती है, सच प्रॉब्लम नहीं होती है। और भाई अगर बात करें इस गाड़ी के कंफर्ट रिगार्डिंग सवाल की, तो भाई काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिलता है। जैसे ये थोड़ा ऊबर खावर रोड है, इस पर मैं गाड़ी को उतारता हूँ तो भाई आप देखो भाई इसमें हम लोग को आगे की ओर मैकफर्सल स्टड्स और पीछे की ओर हम लोग को ट्विस्ट बीन सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि यार काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है, तो उसकी वजह से हम लोग को एज सच दिक्कत तो नहीं होती है। लेकिन यार हायर स्पीड्स पे थोड़ा बहुत संभाल करके इसको कॉर्नरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा हो जाता है। बाकी कंफर्ट वाइज अगर बात करें तो यार इस गाड़ी में इस वक्त हम 2 लोग हैं, मैं और मेरा कैमरामैन, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छी हम लोगों की राइड क्वालिटी देखने को मिल रही है। बाकी भाई अगर सीट के कुशंस की बात करें तो सीट की कुशंस भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे ये फैब्रिक सीट दी हुई है। तो और बाकी इसमें यार अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छा स्पेस मारुति वालों ने अल्टो में मैनेज करके दिया है। पीछे की ओर भी काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग, जिससे कि जो रियर साइड का कंफर्ट है, अगर 4 बंदे बैठते हैं इस गाड़ी में, 2 आगे 2 पीछे, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम लंबे दूरी पे या शॉर्ट दूरी पे भी नहीं होने वाला है। हालांकि जब आप 450-500 किलोमीटर की जर्नी पे जाएंगे वहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भाई, जैसा कि आप जानते हैं अब एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है, तो इससे आप क्या ही ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी यार ब्रेक्स तो इसके मैंने टेस्ट करके आपको दिखा ही दिए, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके ब्रेक्स कैसे हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसके फ्रंट में हम लोगों को डिस्क और पीछे की और हम लोगों को ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है, जिससे कि भाई काफ़ी अच्छा आउटपुट भाई ब्रेकिंग का हम लोगों को ये गाड़ी प्रोड्यूस करके दे देती है, ऐसा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हालांकि जब आप हायर स्पीड्स पे इसको अचानक से ब्रेक्स लगाएंगे तो थोड़ा सा यार ध्यान रख करके इसके ब्रेक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज यार थोड़ा सा समय ले लेती है गाड़ी को कंट्रोल करने में इसकी ब्रेक्स। बाकी यार आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते पे मैंने उतार दिया है, तो इससे भी आपको बॉडी रोल और केबिन नॉइज़ या बाहर की जो नॉइज़ है उसका भी अंदाजा लग रहा होगा कि क्या कुछ नॉइज़ हम लोगों को गाड़ी में देखने को मिल रही है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, होप करता हूँ कि आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि भाई अगर आप ऑल्टो K10 लेने का प्लान कर रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो भाई उससे पहले ही आपको आइडिया लग जाए कि ये गाड़ी चलाने में कैसी रहेगी, इसका माइलेज फिगर कैसा रहेगा। बाकी भाई यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, इसका माइलेज एस्पेक्ट। तो भाई इसमें भाई MID में फ़िलहाल देख लो भाई 20.2 का दिखा रही है, जबकि पूरे थ्रू आउट एंटायर जर्नी ऑफ 3200 किलोमीटर जो इसमें हमारे MID में दिखा रहा है, मैं MID टॉगल करके दिखा देता हूँ आपको, लगभग 3280 बिना भाई ट्रिप को रीसेट किए चली है। और उसमें हम लोगों की गाड़ी मेजरली हम लोगों की ये सिटी में चली है, जो कि हम लोगों को 20.2 का एवरेज 20.2 का एवरेज दिखा रहा है। और भाई MID में जितना दिखा रहा है इससे अगर 2-1 का कम भी मान लो तो यार ये 18-19 का तो आराम से दे देगी। और भाई अगर 18-19 का माइलेज पेट्रोल में आपको सिटी के अंदर मिल रहा है तो फिर तो आप समझ लो डीजल चला रहे हो, क्या ही घाटा है। तो भाई इसको लेने में कोई घाटा नहीं है। और भाई अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो भाई अगर आप ऐसी कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि रिलायबल हो और 10-15 साल आप ले लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, उसमें कोई भी खर्चा ना है, अगर मान लो कोई काम भी आए तो कोई भी मैकेनिक, लोकल से लोकल मैकेनिक भी इसको बना ले जाए, इस तरह की ये मारुति की गाड़ी है, टेंशन फ्री इसको आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हालांकि भाई इसका टॉप मॉडल लेना मुझे नहीं लगता इतना वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसका भाई जो VXI प्लस के नीचे एक VXI मॉडल आता है सेकंड टॉप, भाई उसको आप लो और उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें भाई टॉप मॉडल में 2 स्पीकर एक्स्ट्रा मिलते हैं और उसमें भाई मेरे को 2 स्पीकर कम मिलते हैं, जिसके वजह से साउंड आउटपुट में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन यार सिर्फ एक मॉडल ऊपर के चक्कर में 40-50 हज़ार रुपये कंपनी को देने का क्या फायदा है। इससे बेटर है कि भाई आप इसकी सेकंड टॉप मॉडल लो और टेंशन फ्री चलाओ, 10-15 साल के लिए टेंशन फ्री भूल जाओ। अच्छा माइलेज, अच्छा रिलायबिलिटी, भाई मारुति की इन सब चीज़ों में कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ऑल्टो लेने का प्लान कर रहा है या लेने जा रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।